एक वक्त था जब इंसान इस दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिएचर थे, लेकिन फिर अचानक इस दुनिया में आए मॉन्स्टर्स और इंसान ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे। तब कुछ लोगों में जागी एक अजीब सी पावर जो कि सुपर ह्यूमन पावर थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ हर सुपर ह्यूमन हीरो नहीं है। कोई दुनिया पे कंट्रोल चाहता है तो कोई अपनी जान रिस्क में डाल के इंसानों को बचाना चाहता है। तो इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भी हैं और सुपर ह्यूमंस भी, लेकिन सबसे बड़े डेंजरस चीज मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद सुपर ह्यूमंस ही है। और इसी ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी है ये मानवा, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन एरा। अब देखो यार, अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसन और सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे पसंद है तो तुम्हें ये मानवा बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यार हर एक बंदा भाई लिटरली गॉड लेवल के पावर रखता है। और ये मानवा आने वाले चैप्टर्स के साथ इतनी ज्यादा पीक होती जा रही है ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं भाई। तो चलो इस मानवा को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यानी कि चैप्टर 0 से। तो चैप्टर के शुरू में हम देखते हैं रात का समय है, जहाँ पे ओरिडोंग के एक शांत से मोहल्ले में अचानक अफरा तफरी मच जाती है, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ के रखा है। और उसकी माँ भी सामने खड़े होकर रो रो के लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन जो लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे वो सब अब जमीन पे पड़े हुए हैं। किसी में भी उस मॉन्स्टर का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। अब ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे का बचना नामुमकिन है। और तभी जैसे ही वो मॉन्स्टर उस बच्चे पे हमला करता है, अचानक एक लड़का आकर वहाँ खड़ा हो जाता है और बिना किसी मेहनत के एक ही बार में उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। और इसे देख के सब लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। और वो आदमी बिल्कुल आराम से अपने हाथ से खून साफ करता है और फिर पीछे मुड़कर उस मॉन्स्टर को इशारा करता है कि आजा भिड़ ले। और बस फिर क्या था, राक्षस गुस्से में पागल हो जाता है और वो धीरे धीरे उसका शरीर पूरे लाल रंग का होने लगता है। और जैसे ही वो पूरा लाल हो जाता है वो बच्चे को हवा में फेंक देता है, लेकिन उसकी माँ उस बच्चे को पकड़ लेती है। और अब वो मॉन्स्टर पूरी ताकत के साथ उस लड़के पे हमला करता है, लेकिन वो लड़का आसानी से इन हमलों को डॉज कर देता है, जैसे उसके लिए ये सब वार्म अप हो। फिर वो एक जोरदार किक मारता है पूरा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ, और वो मॉन्स्टर सीधे हवा में जाके एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। लेकिन वो मास्टर हार मानने वाला नहीं था, और अब वो मास्टर और भी ज्यादा गुस्से में आकर सीधे उस लड़के की तरफ कूदता है और उसको निकलने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार वो लड़का उसे इतनी खतरनाक किक मारता है कि उसका सिर ही ऊपर की तरफ उछल जाता है। और इसके बाद फिर उस पर पंचेज मारता है और इतना तेजी से वार करता है कि किसी को भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड में वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है और उसके शरीर का लाल रंग भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। और आसपास के खड़े लोग बस ये सब हैरान होकर देख रहे होते हैं। कुछ पल के लिए पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर अचानक लोग तालियां बजाने लगते हैं, जहाँ पे कोई से हीरो कह रहा है तो कोई इंसानों का रक्षक। लेकिन वो लड़का इन सब बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो बस वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। लेकिन तभी जिस बच्चे को उसने बचाया था उसकी माँ आंखों में आंसू लेकर उसे रोकती है और उसे दिल से धन्यवाद करती है और कहती है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन वो लड़का बस कुछ सेकंड के लिए उसे देखता है और अगले ही पल एक दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग में छलांग लगाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। और तभी भीड़ में से खड़ा एक आदमी हैरानी से कहता है कि तो ये सच है, सुपर ह्यूमन सच में मौजूद है। अब यहाँ पे वो जो लड़का होता है यार, वो इस मानवा का प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि हीरो है। उसका नाम होता है कांग लिन, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट भी है। और हाँ, वो एक विजिलेंटी सुपर हीरो है जिसको लोग व्हाइट कैप के नाम से भी जानते हैं। खैर, फिर सीन शिफ्ट होता है इंचियोन के सियोयान हाई स्कूल में। यहाँ पे एक टीचर क्लास में खड़े होकर स्टूडेंट्स को नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें डिजास्टर कहा जाता है। लेकिन क्लास में बैठे ज्यादातर स्टूडेंट बोर हो चुके हैं। तभी एक लड़का अपने दोस्त से धीरे से कहता है, जब भी ये बूढ़ा इतने बड़े बड़े शब्द बोलता है ना, मेरा दिमाग घूमने लगता है। और तभी उसका दोस्त उसे मोबाइल दिखाता है और कहता है, अरे ये देख, वीडियो में यही ओरियोडांग वाली घटना रिकॉर्ड हुई है। और उसमें दिखाई दे रहा है सफेद कैप पहनने वाला और रहस्यमय ह्यूमन, जहाँ पे दोनों की स्पीड और मूव देख के लोग दंग रह जाते हैं। और वीडियो के कमेंट्स में भी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अरे ये तो हम भी कर लेते। तभी टीचर उनकी बात सुन लेता है और उन्हें डांटने ही वाला होता है कि अचानक पूरे स्कूल में अलार्म बजने लगता है और पूरा माहौल डर से भर जाता है। लेकिन उसी क्लास में एक लड़का ऐसा भी है जो इन सब के बीच आराम से सो रहा है, और वो होता है अपना मेन हीरो यानी कि कांग लिन, जिसको कि व्हाइट कैप के नाम से भी जानते हैं। और तभी स्कूल में अनाउंसमेंट होता है इनह्यूमन अलर्ट का, जहाँ पे हमें पता लगता है कि पोर्ट के पास एक खतरनाक इनह्यूमन को देखा गया है। इसलिए सभी क्लासेस कैंसिल कर दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए कहा जाता है। और तभी उस क्लास में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका घर भी इचियोन पोर्ट के पास में ही है। वो लड़की जल्दी जल्दी से अपना बैग पैक करते हुए सोचती है कि पिछले हफ्ते ही तो एक इनह्यूमन का हमला हुआ था और इस साल ये तीसरी बार है। कुछ साल पहले तो एक इनह्यूमन ने 70 से ज्यादा लोगों को मार भी दिया था और पूरा गैंगनॉन्ग शहर तबाह कर दिया था। अगर फिर से ऐसा हुआ तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। और तभी उस लड़की की नज़र उस सोते हुए लड़के पे पड़ती है, यानी कि अपने मेन हीरो कांग लिन पे। और वो लड़की सोचती है कि अबे ये है कौन और इस सिचुएशन में कोई इतना आराम से कैसे सो सकता है। तभी वो लड़की कामलिंग को जगाने की कोशिश करती है और तभी कामलिंग का फोन रिंग करने लगता है और कामलिंग उसे तुरंत उठा लेता है। और दूसरी तरफ है फोन पे जूरी, और वो बताता है कि पोर्ट पर इनह्यूमन का हमला हुआ है, जहाँ पे जूरी बोलता है कि वो किंग लॉन्ग को एग्जैक्ट लोकेशन भेज देगा। तभी कांगलिंग कहता है ठीक है। तभी लिम उस लड़की की तरफ देखता है जो कि उसको देख रही होती है और बोलता है क्या है। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे लगा कि तुम सो रहे थे, खैर यहाँ पे एक अलर्ट हुआ है तो तुम अपने घर जाओ। और फिर यहीं पे लिम भाई की नज़रें उस लड़की से मिलती हैं
और तभी लिम बस जमाई लेते हुए कहता है कि हाँ जा रहा हूँ। और वो लड़की मनी मन सोचती है कि इस लड़के का दिमाग थोड़ा गड़बड़ है क्या, और वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते जाते सोचती है कि वैसे भी इस जैसे बेवकूफ़ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है, कांग धीरे धीरे अपना बैग खोलता है और तभी हम उसके बैग के अंदर देखते हैं उसकी टोपी, ईयरपीस और उसका मास्क। एंड देन वो सोचता है कि अब मुझे बाथरूम में जाके ये सब पहनना चाहिए। और तभी वो चारों तरफ देखता है कि कोई है तो नहीं, और वो चुपके से फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग को पता नहीं होता है कि लिम वही सुपर ह्यूमन है जिसे पूरी दुनिया व्हाइट कैप के नाम से जानती है। और उधर हम देखते हैं इचियॉन पोर्ट पे हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं, जहाँ पे एक आदमी हिम्मत करके उस इनह्यूमन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। वो अपने ट्रक को पूरी स्पीड से उस पर चढ़ा देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस इनह्यूमन पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ता है। उल्टा वो सिर्फ एक पंच मारता है और उस पंच की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वो ड्राइवर वहीं मर जाता है और पूरा का पूरा ट्रक भी चपटा हो जाता है। और तभी दो वर्कर जो कि छुप के सब देख रहे होते हैं वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। एक तो उनमें से रोने भी लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब दोनों की मौत तय है। तभी दूसरा वर्कर उसे चुप कराता है और धीरे से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, ज़्यादा शोर मत मचाओ। और वो तभी उस आदमी को समझाता है कि मिलिट्री रास्ते में अगर वो लोग चुप रहकर छिप जाएं तो शायद बच सकते हैं, और अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो वो खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वो आदमी उसका कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो डर के मारे ऊपर देख रहा है और ऊपर खड़ा है वही इनह्यूमन मॉन्स्टर। और उधर जूरी लिम से पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ पहुंचे हो, और तभी लिम बोलता है कि बाथरूम तक, मैं जैसा वही चेंज कर रहा हूँ। और तभी जूरी लिम से कहता है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है, इसलिए उसे जल्दी करना होगा। और वो लिम को लाइव डायरेक्शन भी देने लगता है। और थोड़ी देर में लिम अपना कॉस्ट्यूम और ईयरपीस पहनकर तैयार हो जाता है। और तभी लिम जूरी को बताता है कि अब वो तैयार हो चुका है। तभी जूरी उससे पूछता है कि उसका बैकपैक कहाँ है। तभी लिम कहता है कि उसने उसे अच्छी तरह से छिपा दिया है। फिर जूरी बोलता है कि फिलहाल उस बात को छोड़ देते हैं, और वो बताता है कि तुम अभी पोर्ट से लगभग 10 से 11 मिनट दूर हो, तो मैं तुम्हें रास्ते भर गाइड करता रहूंगा। और इतना सुनते ही लिम हवा में ऊंची छलांग लगाता है और तेजी से पोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस पोर्ट पे, जहाँ दूसरा वर्कर भी ऊपर खड़े इनह्यूमन को देख लेता है। लेकिन जैसा उसने कहा था कि वो लड़ेगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगले ही पल वो इनह्यूमन एक ही पंच में उसे खत्म कर देता है। और अब उस इनह्यूमन मॉन्स्टर की नज़र पड़ती है एक और वर्कर पे, जहाँ वो जान बचा के भाग रहा है। तभी वो मॉन्स्टर लंबी छलांग लगाता है और उसका सिर पकड़ लेता है। और वो वर्कर डर के मारे उस मॉन्स्टर से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन इस मॉन्स्टर के अंदर ना कोई इमोशन है ना ही कोई मर्सी। तो वो उसे उठाकर एक दूर पर एक कंटेनर पे फेंक देता है। वो आदमी तुरंत नहीं मरता, लेकिन मॉन्स्टर उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो वर्कर सोच भी नहीं पा रहा है कि उसकी किस्मत इतनी खराब होगी कि उसका सामना एक इनह्यूमन मॉन्स्टर से हो जाएगा। अब जैसे ही मॉन्स्टर दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है, उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ, और एक रेंज हवा में उड़ते हुए आके उस मॉन्स्टर को लगती है। तभी मॉन्स्टर पीछे मुड़ के देखता है और वो वहाँ खड़ा है उन वर्कर का बॉस। अब यहाँ पे उसके चेहरे का डर साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की। फिर सीन शिफ्ट होता है लिम पे, जहाँ पे लिम लगातार पोर्ट की तरफ बढ़ रहा है और जूरी उसे रास्ता बता रहा है। तभी जूरी बताता है कि इनह्यूमन सबजुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स भी रास्ते में ही है, लेकिन सच कहें तो उनका आना ज्यादा मददगार नहीं लगता है। और कुछ ही देर में कांग पोर्ट पे पहुंच जाता है। तभी उधर बॉस अपने वर्कर से कहता है कि भाग जाओ, अब भी मौका है, लेकिन वो वर्कर डर के मारे हिल भी नहीं पाता है। तभी न्यूमन बॉस को घूर के देखता है और बॉस समझ जाता है कि शायद ये उसका आखिरी फल है। वो धीरे धीरे अपने मन में अपने पत्नी और बच्चे से माफ़ी मांगने लगता है और उसे उम्मीद है कि वो उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन मॉन्स्टर सीधे उस पर हमला नहीं करता है। वो एक कंटेनर के पास जाता है और उसे कस के पकड़ता है और पूरी ताकत से बॉस की तरफ फेंक देता है। और बॉस खड़ा होकर बस ये सब देख सकता था कि उसकी मौत उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही है। और तभी ठीक उसी पल कांग वहाँ पहुँच जाता है और इम्पैक्ट होने से ठीक पहले ही वो एक जोरदार किक मारता है और पूरा कंटेनर हवा में उछल जाता है। और वो बॉस ये सब देख के इतना शॉक्ड हो जाता है जितना कि वो मॉन्स्टर को देख के भी नहीं हुआ था। और तभी इनह्यूमन कांग को घूर के देखता है और कांग आराम से कहता है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है। फिर हम देखते हैं कि जूरी दूर बैठा सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस है। तभी कांग पूछता है कि क्या मैं इससे बात करने की कोशिश करूँ, जहाँ पे जूरी कांग की कैप में लगे कैमरा से मॉन्स्टर को देख रहा है। और वो कहता है कि ट्राई करो, क्योंकि कुछ इनह्यूमंस बोल भी सकते हैं। अगर वो बोल सकता है तो शायद बता सके कि वो कहाँ से आया और उसका मकसद क्या है। तभी कांग उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या तुम बोल सकते हो, जहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वो इनह्यूमन सच में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक उसका शरीर फिर से पूरी तरह लाल हो जाता है और अगले ही पैर वो कांग पे पूरी ताकत से हमला कर देता है, जहाँ पे कांग मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। लेकिन इनह्यूमन की स्पीड काफी ज्यादा थी, तो वो कांग को हवा में ही पकड़कर एक कंटेनर के ऊपर पटक देता है। और यहाँ पे लकली कांग को ज्यादा चोट नहीं लगती, वो तुरंत वापस फाइट में कूद पड़ता है। लेकिन उसे मानना पड़ता है कि इस इनह्यूमन की स्पीड काफी खतरनाक है। और जूरी भी कांग के लिए काफी परेशान हो जाता है और उसे सावधान रहने को कहता है। और उधर हम देखते हैं कि न्यूज हेलीकॉप्टर से पूरी फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन एक और इनह्यूमन मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और तभी वहाँ पे इनह्यूमन सबजुगेशन स्पेशल टास्क फोर्स भी पहुंच जाती है, जिसके साथ टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर और कई खतरनाक वेपन भी होते हैं। तभी जनरल अपने सैनिकों को आदेश देता है कि खड़े रहो, बिना उसकी परमिशन के कोई भी फायर नहीं करेगा। फिर वो बताता है कि असल में किसी भी वेपन से इस इनह्यूमन मॉन्स्टर को हराना लगभग नामुमकिन है। जहाँ पे बताता है कि टास्क फोर्स के एनालिसिस के हिसाब से उस व्हाइट कैप बॉय की ताकत पूरे मिलिट्री के बराबर है।
और जो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है वो भी लगभग उसी के लेवल का है। अब इसका मतलब साफ है कि अगर व्हाइट कैप हार गया तो मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी एक सोल्जर पूछता है कि फिर हम यहाँ किस लिए हैं। देन जनरल बोलता है कि क्योंकि हमारे पास प्लान बी है। फिर हम देखते हैं कि प्लान बी एक स्नाइपर होता है। फिर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से पूरी फाइट ब्रॉडकास्ट हो रही है, जहाँ टीवी पर दिखाया जाता है कि व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो फाइट कांग की गर्लफ्रेंड वो लड़की जो उसे क्लास में मिली थी वो भी देख रही होती है, और साथ में बहुत सारे लोग भी थे जो वो फाइट देख रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कांग पर भारी पड़ रहा है और कांग बस डॉज कर रहा है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर फिर एक हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी कांग बच जाता है और वो जंप करके कंटेनर पे चला जाता है। फिर कांग कंटेनर के ऊपर से जंप करता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से ही हमला कर देता है, जहाँ पे कांग बचने की कोशिश करता है लेकिन उसको थोड़ी सी लग जाती है, जिसकी वजह से कांग का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कांग का पैर पकड़ के उसे काफी तेज स्पीड से एक कंटेनर पे फेंक देता है, और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कंटेनर में खोल हो जाता है, जिसे देख के जूरी भी डर जाता है, और ये सब देख के मिलिट्री भी काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी जनरल कहता है कि वो ऐसे हार नहीं सकता, हमें उसकी मदद करनी होगी, वो भी बिना उसके रास्ते में आए। तभी वो बोलता है प्लान बी, और अगले ही पल एक ट्रक का दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर से प्लान बी अपने स्नाइपर के साथ निकलता है, और अब वह लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो आदमी बिना एक सेकंड गंवाए निशाना लगाता है और उसी पल फायर करता है। तभी एक 50 कैलिबर की एक भयानक गोली सीधे इनह्यूमन के सिर को चीरते हुए निकल जाती है, और वो मॉन्स्टर वही ढेर हो जाता है। अब यहाँ पे जनरल को लगता है कि वो मॉन्स्टर खत्म हो गया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वो इनह्यूमन फिर से खड़ा होता है और उसका शरीर धीरे धीरे और लाल होने लगता है। सिर पे इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद भी अब वो मॉन्स्टर पहले से ज्यादा गुस्से में था, और बस यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है यार। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 0 से लेकर चैप्टर 2 तक कवर किया है। अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर 3 से चैप्टर 5 तक कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।